बरकतों से भरा महीना, रहमतों से भरपूर दिन, माह सियाम का आगाज। तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद। मुल्क भर की छोटी बड़ी मसाजिद में नमाज तरावीह के रूह परवर मनाजिर। लोगों की बड़ी तादाद तरावीह की अदायगी के लिए मसाजिद पहुँच गई। दुरूद और सलाम की सदाओं से फ़ज़ाएं मुअत्तर। कल पहला रोज़ा और पहली सहरी और इफ्तारी होगी। घरों में तैयारियां उरूज पर। मार्केटों में ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए रश बढ़ गया। दूध दही की मांग में इजाफा। खजला और फैनी के स्टॉल्स भी सज गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से रमज़ान की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, रमज़ान सब्र, इस्तक़ामत, हमदर्दी, मसावात और इत्तेहाद और यंगानगत का दर्ज देता है। रमज़ान तक़वा, इखलास और क़ुर्ब इलाही हासिल करने का बेहतरीन मौका है। रमज़ान में ग़ुरबा और मसाकीन की मदद करें, ईसार और क़ुरबानी के जज्बे को फ़रोग़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि रमज़ान का असल पैगाम सब्र, शुक्र, हमदर्दी और अख़ुवत और ईसार है। माह रमज़ान हमें दूसरों के दुख दर्द का एहसास दिलाता है। हमें अपने इर्द गिर्द गरीबों और मोहताजों को भी याद रखना चाहिए। मज़ीद कहा कि हमें जुल्म और जबर के शिकार लाखों फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों को भी याद रखना है। दुआ गो है कि इस महीने की बरकत से अल्लाह पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमाए। रमज़ान में पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है। इस साल तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है। माह रमज़ान की आमद पर हुकूमत का अवाम के लिए बड़ा तोहफा। 20 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पैकेज से 40 लाख खानदानों को फ़ायदा पहुँचेगा। 40 लाख मुस्तहिक़ घरानों को डिजिटल वॉल्ट के ज़रिए 5,000 रुपये दिए जाएंगे। महंगाई की शरह में नुमायाँ कमी आ गई। महसूलात में इजाफे और मुआशी बेहतरी के लिए मरबूत इक़दामात जारी हैं। नौशहरा में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हमले की मजम्मत करते हैं, कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म करके दम लेंगे। मुक़द्दस महीने रमज़ान मुबारक का आगाज़। मुल्क भर में मुनाफा खोरों ने भी कमर कस ली। कोयटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में गिरा फरोशों का खरीदारों पर महंगाई का वार। अशिया खुरनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा। दालों, चीनी समेत चिकन की कीमतें आसमान तक जा पहुंची। सब्जियां और फल भी दस्तरस से बाहर। गरीब अफराद शदीद परेशानी में मुब्तला। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी की किल्लत। शहरी सस्ती अशिया खुरनोश लिए बगैर खाली हाथ लौटने पर मजबूर। मुझे तकरीबन एक हफ्ता हो गया है यूटिलिटी स्टोर का चक्कर लगाते हुए। यहाँ आता हूँ तो ना यहाँ आटा है ना चीनी है। जो मेन आइटम है वो गरीब आवाम के लिए कुछ है ही नहीं है। जर्मन कौंसल जनरल की उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान की मुबारकबाद। डॉक्टर रुडिगर लॉर्ड्स का रमज़ान के मौके पर खुसूसी वीडियो पैगाम। कहा कि रमज़ान मुफाहमत का दर्स देता है। आलमी अमन में मुफाहमत की बहुत ज़रूरत है। मज़ीद कहा, रमज़ान हमारी ज़िंदगी की अक्कासी करता है। रमज़ान मुबारक के खूबसूरत लम्हात। GTV न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान मेज़बान नाजिया मलिक और वलीद शेख के साथ जय्यद उलमाए कराम के सहर व इफ्तार में बैठक। दीन इस्लाम पर सेर हासिल गुफ्तगू। इस्लामी तारीख और वाक़यात का होगा जिक्र। शेफ गुलजार भी लगाएंगे मज़े मज़े के पकवानों का तड़का। सिर्फ GTV पर आज रात से चांद रात। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मरकजी मुल्जिम के केस पर केस। अरमगान का एक और मुकदमा सामने आ गया। अदालत का मुल्जिम अरमगान को पेश करने का हुक्म। मुल्जिम अरमगान की जानिब से वकील एडवोकेट सैफ को धमकियां। कहता है कि मेरे खिलाफ मुकदमात में पेश हुए तो जान से जाओगे या गायब करवा दूंगा। एडवोकेट सैफ ने कहा कि मैं मुल्जिम अरमगान के खिलाफ 2 मुकदमात में मुद्दई का वकील हूँ। अरमगान ने मुझे और मेरी फैमिली को मैसेजेस पर गंदी गालियाँ दी। मुस्तफ़ा आमिर अगवा कत्ल केस में महकमे प्रोसिक्यूशन का पुलिस तहकीकात पर आदम इत्मीनान का इजहार। तफ्तीशी ऑफिसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। और मकान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। तफ्तीश के दौरान CCTV और फाइनेंशियल रिकॉर्ड हुआ या नहीं, उसकी तफसीलात भी मांग ली गई।
पोर्ट बेसन वाक़े का मरकजी मुलजिम पुलिस की गिरफ्त से बाहर। शाहजैन मर्री के 5 गार्ड्स का मुकामी अदालत से रिमांड मंजूर। मुलजिमान के वकील ने अदालत में दावा किया था कि सिस्टम में इतना दम नहीं कि शाहजैन मर्री को गिरफ्तार करे। शाहजैन मर्री यहाँ भी आकर खड़ा हो जाए तो भी पुलिस नहीं पकड़ेगी। कोयटा पुलिस मरकजी मुलजिम शाहजैन मर्री के खिलाफ महकमा दाखिला सिंध के मरासले से लाइल्म। कोयटा पुलिस ने कहा कि महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने सिंध हुकूमत के मरासले के हवाले से आगाह नहीं किया। सिंध हुकूमत जिस जिले में निशानदही करेगी वहाँ महकमा दाखिला बलूचिस्तान की हिदायत पर कार्रवाई होगी। अगर मुस्तफ़ा आमिर केस सही तरीके से हैंडल कर लिया तो मैं आपको बता रहा हूं कि हम कुछ भी ना करें, हम तरक्की भी ना करें, हम ऐसे बड़े काम का खात्मा करने जा रहे हैं जिसके नताइज बहुत ही होलनाक और खौफनाक हैं। कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर रहा, इनके पीछे जिन ताकतों का हाथ है, असर लोगों का हाथ है, पता चल रहा है, सारी चीजें खुल रही हैं। कराची का हाई प्रोफाइल मुस्तफा आमिर कत्ल केस, गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का जल्द अहम इंकशाफात करने का ऐलान। गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुस्तफा कत्ल केस में बासर अफराद का हाथ है, सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। मजीद कहा, मनशियात के काम में बहुत बड़े लोग मुलव्वस हैं। मुस्तफा कत्ल केस दुरुस्त तरीके से हल हुआ तो मनशियात का खात्मा हो जाएगा। और भी बहुत से राज हैं, वक्त आने पर बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को झाड़ दिया। मीडिया के सामने एक दूसरे पर शदीद तनकीद, दोनों में तल्ख जुमलों का तबादला। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख। ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से वापस रवाना। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि आपका रवैया इंतहाई बेअदब है, लाखों जिंदगियां दांव पर लगा रहे हैं, आपने तीसरी आलमी जंग का खतरा बढ़ा दिया है, आपकी वजह से रूस यूक्रेन जंग नहीं रुक रही। यूक्रेनी सदर ने कहा कि वो चाहते हैं कि अमेरिका हमारी मदद करना बंद ना करे और दोनों मुल्कों में बेहतरीन ताल्लुकात। व्हाइट हाउस में यूक्रेनी सदर की तौहीन, यूरोपीय ममालिक ज़ेलेंस्की की हिमायत में सामने आ गए। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय काउंसिल के सदूर की बरहमी, कहा यूक्रेन तन्हा नहीं, देर पाम के लिए उसके साथ काम जारी रखेंगे। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा कि यूक्रेन नहीं, रूसी सदर पुतिन आलमी जंग शुरू करना चाहते हैं। रूस ने ज़ेलेंस्की का दौरा अमेरिका मुकम्मल सियासी और सिफारती नाकामी करार दे दिया। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के पहले मरहले में तौसी पर डेडलॉक। हमास ने जंगबंदी के पहले मरहले में तौसी की इसराइली तजवीज़ सख्ती से मुस्तरद कर दी। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने कहा, सालिस और जामिन ममालिक को इसराइल को उसके तयशुदा मराहिल में मुआहदे की पासदारी करने का पाबंद करना चाहिए। हमास जामे मुआहदे के बगैर किसी यरगमाली को रिहा नहीं करेगी। गजा एक आज़ाद, जमहूरी और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का अटूट हिस्सा रहेगा। गजा के इलाके में कमी होगी, ना ही आबादी की जबरी मुंतकिली। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा कि गजा में नाजुक जंग बंदी को बरकरार रहना चाहिए। तमाम फरीक अपने वादों का एहतराम करें और मुआहदे को टूटने से रोकें। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बहावलपुर छावनी का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक सिपाही सालार ने जवानों से खिताब में कहा कि सख्त और मौसर तरबियत ही एक सिपाही की पेशावराना तरक्की की बुनियाद है। जदीद जंगी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान आर्मी की नुमाया खसूसियात हैं। जदीद मनसूबे IT और जंगी तैयारियों के फ़रोग़ के लिए मुतारिफ करवाए गए हैं। जामिया दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में खुदकुश धमाके में शहीद हामिदुल हक और दीगर को सुपुर्द खाक कर दिया गया। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह की नमाज जनाजा उनके साहिबजादे मौलाना अब्दुल हक सानी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मौलाना हामिदुल हक को उनके मरहूम वालिद मौलाना सदीउल हक के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। सिंध हुकूमत कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात रोकने में नाकाम। 2 रोज में हैवी ट्रैफिक के हादसात में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता रोज बल्दिया के इलाके कायम खानी में तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने 10 साला खादिम हुसैन की जान ले ली। हब रिवर रोड के करीब डंपर ने रिक्शे को कुचल दिया। हादसे में एक शहरी जाँ बहक और 2 अफराद शदीद जख्मी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक डंपर रॉन्ग वे पर आ रहा था, इसके बाइस हादसा रूनुमा हुआ। ड्राइवर डंपर समेत फरार होने में कामयाब हो गया। पंजाब में भी शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयां। CTD के मुख्तलिफ शहरों में 162 ऑपरेशन। 20 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद, IEDs, डेटोनेटर्स, हिफाजती फ्यूज, पम्फलेट्स, नकदी और मोबाइल फोन्स भी बरामद। कार्रवाइयां फैसलाबाद, खानेवाल, बहावलनगर, रावलपिंडी समेत दीगर इलाकों में की गईं।
جرائم کی فوری روک تھام اور تحقیقات نگرانی کا مؤثر نظام متعارف، سندھ حکومت کا ہائی ویز پر سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ، گشت اور نگرانی کے لیے نئی پولیس فورس بنائی جائے گی، جدید کیمرے بھی نصب کیے جائیں گے، مسافروں کی حفاظت کے لیے اہلکاروں کو جدید آلات سے لیس کیا جائے گا۔ 16ویں قومی اسمبلی کا پہلا پارلیمانی سال مکمل، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 10 مارچ کو بلانے کا فیصلہ، ایوان صدر نے حکومت سے 1 سالہ کارکردگی رپورٹ مانگ لی، صدر زرداری کی جانب سے غریب طبقے کے لیے بعض اعلانات بھی متوقع، ایاز صادق کی زیر قیادت قومی اسمبلی میں کئی اہم سنگ میل عبور، اسپیکر نے اپنے دفتر گھر کے دروازے ارکان کے لیے کھولے، حکومت اور اپوزیشن کو ایک میز پر بٹھایا۔ ہم کوئی فارم 47 والے نہیں ہیں، ہم فارم 45 والے ہیں۔ پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے کہ کینال نہیں بنیں گے اور کینال نہیں بنانے دیں گے، ہسٹری رہی ہے ہسٹری۔ ہم فارم 47 والے نہیں 45 والے ہیں، پیپلز پارٹی نے ہر حکومت میں کام کر کے دکھایا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہر الیکشن میں اتحاد بنتے ہیں اور پیپلز پارٹی سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ سندھ حکومت کینالز نہیں بننے دے گی، مستحق افراد کو سولر سسٹم دینے کا اعلان۔ ناصر حسین شاہ نے کہا پیپلز پارٹی ہمیشہ سے خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ پنجاب کی ترقی کا عزم، مریم نواز کا ایک اور اہم قدم، دیہی خواتین کے لیے اسپیشل بسیں چلانے کا اصولی فیصلہ، ہر دیہی تحصیل سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک بس سروس شروع کرنے پر اتفاق، وزیر اعلیٰ نے انٹر ولیج ٹرانسپورٹ پلان بھی طلب کر لیا، دور دراز اضلاع میں مرحلہ وار 25 بسوں پر مشتمل ماس ٹرانزٹ سسٹم شروع کرنے کی تجویز کا جائزہ۔ چنار میں 2 ماہ بعد کھلنے والے سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے احتجاجاً پھر بند، بگن لوئر کرم میں اسکول کی کتابیں، یونیفارم اور اسٹیشنری جلانے اور لوٹنے پر شہریوں کا اقدام، راستوں کی بندش اور ڈیزل پیٹرول کی عدم دستیابی کے باعث مشکلات، ٹیچر یونینز نے کہا حکومت پیٹرول ڈیزل کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ چیمپئنز ٹرافی کا پہلا مرحلہ مکمل، جنوبی افریقہ نے بھی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا، افغانستان بھی آؤٹ، انگلینڈ کو 7 وکٹوں سے شکست۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے میچ میں انگلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 179 رنز بنائے تھے، پروٹیز نے ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر 30ویں اوور میں ہی پورا کر لیا۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور بھارت کی ٹیمیں پہلے ہی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں۔ چیئرمین پی سی بی کا ایک اور اعزاز، محسن نقوی رواں ماہ ایشین کرکٹ کونسل کے صدارت سنبھالیں گے، اجلاس چیمپئنز ٹرافی فائنل کے بعد دبئی میں شیڈول، اجلاس میں رواں برس بھارت کی میزبانی میں ہونے والے ایشیا کپ کے مقامات کا بھی فیصلہ ہوگا، ایشیا کپ ایونٹ دبئی اور سری لنکا میں کرانے کی تجویز بھی زیر غور آئے گی۔ بلوچستان میں کل سے ایک اور طاقتور مغربی اسپیل کا الرٹ جاری، بارش، آندھی، گرج چمک اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان، ملک بھر میں جاتی سردی پھر لوٹ آئی، کہیں برف باری تو کہیں ژالہ باری، بالائی علاقوں میں موسم سرد، ملکہ کوہسار مری کا دامن سفید موتیوں سے بھر گیا، پنجاب میں سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی، اسلام آباد میں بھی بارش کا سلسلہ تھم گیا، خشک موسم کے جاتے ہی شہریوں کے چہرے کھل اٹھے، کراچی میں خوشگوار موسم رخصت، شہر میں تیز دھوپ کا ڈیرا۔